हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अटल आवासीय के सीरीज में हम कक्षा 6 की गणित की शुरुआत कर रहे हैं। और हम सबसे पहले आपको कक्षा 6 की एंट्रेंस परीक्षा जो 16 फरवरी को होनी है, उसी के कड़ी में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणित में। मैथमेटिक्स, गणित में हम शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले टॉपिक होती है गणित में अंक, या फिर आप कह दीजिए संख्या। ठीक, इसमें अंक सबसे पहले आपको पढ़ना है। अंक क्या होता है आपने पता होगा कि अंक में आप पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक में यही आते हैं। और इसमें जब संख्याएं आती है तो संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब आपके सामने है अंक और संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जो प्रकृति से हमें पता चला। जैसे एक प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी 1 से लेकर 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां से जो वह संख्याएं जो 1 से शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत 1 से होती है। और कहां तक? अब चले जाइए इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं इसको हिंदी में, अनंत। ठीक, फिर आती है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण? 0, शून्य के बारे में हमने पढ़ा था। इसको बोलते हैं क्या? शून्य, इंग्लिश में 0। ठीक, द नंबर व्हिच इज स्टार्टेड एट 0 टू इनफाइनाइट प्लस आर माइनस। ये क्या है? ये पूर्ण। 0 को हम पूर्णांक भी बोलते हैं, पूर्णांक। इसीलिए पूर्ण संख्या वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, शून्य से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट। और इसका सबसे बढ़िया क्लियर कैसे पता चलता है? जब आप डायग्राम बनाते हैं प्लस माइनस वाला। यहाँ 0 क्या करते हैं? पूर्णांक में ले लेते हैं। इधर प्लस के 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये -1 -2 -3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जहां पूर्णांक बनता है ना 0 को हम पूर्णांक मान लेते हैं। इधर प्लस के इनफाइनाइट तक और इधर माइनस के इनफाइनाइट। माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस इन्फिनिटी। इसीलिए इसको हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक बोलते हैं, शून्य। इसीलिए हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं के कड़ी में हम सिर्फ संख्या के प्रकार बताएंगे, क्योंकि क्लासेस हमारी लगातार कल से हम आपको रेगुलर अवेलेबल कराएंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद में फिर आती है क्या? अंक में 0 भी रहता है। फिर आती है सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर आपका आता है अभाज्य संख्या, फिर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या।
फिर आता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हम आते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, ये इस बार नवोदय में पूछा गया है, नवोदय में इस पे सवाल आया था सीधे परिभाषा में, नवोदय 2025 में एक सवाल था सिर्फ इसके परिभाषा पर ही। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है? वह संख्याएं जो 1 से और अपने आप से घटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या जिसका मासा 1 हो, मासा 1 हो उसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो, रूप में लिखा हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होता है तो क्या 1/0 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0। 0/1 0, 0/0 0, या किसी की घात 0 हमेशा 1 हो जाएगा। लेकिन 0 1/0 ये कभी नहीं होगा। तभी वो संख्याएं परिमेय होती हैं। परिमेय में भी 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय, परिमेय अपरिमेय। इसमें क्या है? अपरिमेय परिमेय, लेकिन अपरिमेय में भी P/Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मत समझिए कि हाँ Q 0 हो जाएगा, कहीं नहीं 0 होगा। कभी परिमेय संख्या हो जाएंगी और वो अपरिमेय संख्या होंगी। ये तो हमारा था बेसिक जो संख्या थी। अंक हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू कहीं भी लेके चले जाइए, अंक यहाँ से आता है। मेन प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर 9 पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय अपरिमेय, ये यहाँ तक कंसेप्ट है। अब इसकी सिस्टमेटिक क्लासेस कल आपको अवेलेबल कराएंगे। अभी तो हम आपको दे दिए हैं, कल से आप पूरा संख्याओं की एक ताज़ी श्रृंखला लेके आएंगे जो 2-3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास होगी या फिर ऑनलाइन क्लास होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।